कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्वच्छ जल अभियान और स्टेट वाइड टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्लीन वाटर कैंपेन टू मॉनिटर एंड टू सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तो रिसेंटली कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया था स्वच्छ जल अभियान नाम से। ठीक है, ये 2 फेजेस में आपका चलेगा एंड 10 जनवरी से आपका स्टार्ट हो चुका है एंड इट वाज लॉन्च बाय दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है to ensure zero tolerance for contaminated drinking water through monitoring, grievance readdressal and accountability, right? ये इसका मेन एम है एंड फर्स्ट फेज इसका 10 जनवरी को स्टार्ट हुआ है टिल 28 फरवरी ये चलेगा एंड सेकेंड फेज जो है इस कैंपेन का 1 मार्च से 31 मई तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वीकली जल सुनवाई हियरिंग्स आपकी जो है होंगी एंड ये कब होंगी? एवरी ट्यूसडे को, राइट? साथ में ही सीएम हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे 181 पे आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं अपनी कंप्लेन और ट्रैक कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट्स को कि कहाँ तक जो है प्रोग्रेस इसकी पहुंची है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल आपका जो है जनवरी में देखने को मिला था एंड इट वाज हेल्ड इन दी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एंड इट वाज इट्स 3rd एडिशन। ठीक है, तीसरा एडिशन हुआ था विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज अलॉन्ग विद दी डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउसेज एंड लाइट शिप। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के सर्बानंदा सोनोवाल जी, इन्होंने मेंशन किया था कि इंडिया के पास अभी 75 लाइट हाउसेस हैं ऑलरेडी बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कंट्री और यहाँ पे इन्होंने बोला है इनमें से जो 10 हैं वो आपके आंध्र प्रदेश में हैं। ठीक है, साथ में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि हम एडिशनल 25 लाइट हाउसेस जो हैं अक्रॉस द कंट्री वी विल डेवलप दीज 25 लाइट हाउसेस। साथ में ही अब यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो भी बताया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है कि इंडिया को पोजीशन में लाना है, टॉप 10 की जो है लिस्ट में लाना है मैरीटाइम सुपर पावर नेशन में बाय दी 2030 एंड टॉप 5 में हमें आना है 2047 तक। ठीक है, साथ में ही इन्होंने कुछ फाउंडेशन स्टोन भी रखे थे फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स एट दी जुंगली घाट जो आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। ठीक है, साथ में ही इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था लाइट एंड साउंड प्रोजेक्शन मैपिंग शो इन दी अगुआड़ा अगुआड़ा लाइट हाउस इन गोवा। ठीक है, साथ में एक एमओयू यहाँ पे साइन हुआ था बिटवीन दी विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी and your Director General of Lighthouses and Lightship for the development of Lighthouse Museum in your विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो इस म्यूजियम को आपका डेवलप करने के लिए इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है। साथ में ही इन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रखा था 4 मेजर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, जिसका कॉस्ट आपका है 230 करोड़ का ऑफ अ विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, संगम कन्वेंशन में ये आपका था इन दी आंध्र प्रदेश। ठीक है, नाउ इसके अलावा अभी हमने 4 बात की, 4 चीज़ों की, 4 प्रोजेक्ट की, जिसमें आपका है अपग्रेडेशन ऑफ अ फायर फाइटिंग फैसिलिटीज इन दी एलपीजी बर्थ, अपग्रेडेशन करना एंड डेवलपमेंट करना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का इन दी ओआरएस ड्राई डॉक, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बिल्डिंग विद अ कॉस्ट ऑफ 97.70 करोड़। ठीक है, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ योर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स एट दी हार्बर पार्क विद अ कॉस्ट ऑफ ₹44.20 करोड़। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट की है फॉर सेटिंग अप इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर। ठीक है, पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये आपका रहेगा इन दी विशाखापट्टनम विच विल बी डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹305 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट है इन्होंने अनाउंसमेंट की थी 4 न्यू लाइट हाउसेस की जो डेवलप किए जाएंगे आपके असम में। ठीक है, अलॉन्ग विद द नेशनल वाटरवेज 2। ठीक है, NW2 में ये आपके होंगे इन विच इज इन दी रिवर ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, इंडिया के 12 मेजर पोर्ट्स हैंडल हैं जिन्होंने रिकॉर्ड किया है 855 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो इन दी 2024-2025। ठीक है, साथ में ही एवरेज वेसल टर्नओवर टाइम जो है वो भी आपका कम हो गया है, पहले 96 आवर्स देखने को मिला था 2014 में, नाउ इट रिड्यूस टू 49.5 आवर्स इन 2025। ठीक है,
इसके अलावा करंटली 12 में से 9 जो पोर्ट्स हैं इट इज फीचर्ड अमंग द ग्लोबल टॉप 100 विद विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी, जो आपका टॉप 20 में आपका जो है देखा गया है फॉर कंटेनर ट्रैफिक। ठीक है, इसके अलावा अंडर दी सागरमाला प्रोग्राम टोटल 272 प्रोजेक्ट्स आपके वर्थ 1.41 लाख करोड़ जो हैं दे हैव बीन कंप्लीटेड। तो ये सारी चीजें यहाँ पे शेयर की गई थी। ठीक है, इसके अलावा मेजर पोर्ट जो है इंडिया के वो देख लेते हैं, जैसे दीनदयाल पोर्ट, ठीक है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आपका है। ठीक है, पोर्ट ऑफ मोरमोगो, न्यू मैंगलोर पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोची पोर्ट आपका हो गया, चेन्नई पोर्ट, देन आपका कमराजर पोर्ट, प्रदीप पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, देन आपका टुटीकोरिन पोर्ट एंड जो आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है इट इज वाधवान पोर्ट। और पोर्ट ब्लेयर पहले इनमें शामिल था मेजर पोर्ट में, बट यहाँ पे इसका स्टेटस 2017 में जो है हटा दिया गया था फ्रॉम दी मेजर पोर्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन लाइट हाउस festival was jointly organized by the Ministry of Port Shipping and Waterways and Director General of Lighthouses and Lightships. Where was the Indian Lighthouse Festival held? तो इन दोनों ने और jointly organize किया था थर्ड एडिशन इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल का। कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Australian cricketer serving as a captain of women's national team announced her retirement from all form of cricket? तो रिसेंटली आपके एलियासा हेली जो हैं, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं इनकी, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है फ्रॉम दी ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे बात करें इनकी की अचीवमेंट की, तो इन्होंने वर्ल्ड कप टाइटल्स 8 बार जीते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयरमैन ऑफ मेटा? रिसेंटली मेटा ने अपने प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट किए हैं, जिनका नाम है डायना पोवेल मैकॉर्मिक। ठीक है, इनको जो है अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ मेटा। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। साथ में ही बात करें तो इन्होंने गोल्डमैन सैक्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे भी काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच इंडियन माउंटेनियर रिसेंटली समिटेड माउंट Aconcagua in Argentina, the highest peak outside Asia at 6,967.15 meter, marking the 4th milestone in his 7 summit challenge. तो 7 summit challenge हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था इसके बारे में, इससे रिलेटेड न्यूज़ थी माउंटेनियर की। तो रिसेंटली इनमें से कौन से इंडियन माउंटेनियर हैं जिन्होंने ये समिट किया था? सो इनका नाम है आपका अरित्रा रॉय। ठीक है, अरित्रा रॉय जो है उन्होंने रिसेंटली समिट किया है इस माउंटेन को। एंड यहाँ पे इस मतलब जो इन्होंने समिट किया था इसके लिए स्पॉन्सर कंपनी आपकी कौन सी थी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड थी। ठीक है, साथ में ही इन्होंने प्रीवियसली माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में है, माउंट एल्ब्रस जो यूरोप में है, एंड माउंट एवरेस्ट जो एशिया में आपका लाई करता है, इन तीनों को इन्होंने समिट कर लिया है। एंड 4th वाला आपका अर्जेंटीना का माउंटेन बना है। ठीक है, 7 समिट की बात करें तो इसमें कौन कौन से आपके जो है माउंटेन आ जाते हैं? माउंट एवरेस्ट, एकानागवा, ठीक है, डेनाली फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका से, माउंट एल्ब्रस यूरोप से, माउंट विंसन अंटार्कटिका में, एंड माउंट कोसियस्को फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 आपके 7 समिट जो है ये आजकल जो है काफ़ी ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा कि लोग इन 7 समिट चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक एक करके सारे माउंटेन्स को ये जो है समिट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, एनएसएम ने नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है इन्होंने सीपीआई आपका रिलीज किया था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड फॉर मंथ ऑफ दिसंबर 2025। ठीक है, ये इन्होंने रिलीज किया था। एंड इसके अकॉर्डिंग रिटेल इन्फ्लेशन जो आपकी है ये आपकी 3 मंथ हाई हमें देखने को मिली है, एंड इट रीच्ड 1.33% इन दिसंबर 2025। ठीक है, इसके अलावा फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो नेगेटिव ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिली है 7th कंसेक्यूटिव मंथ, एंड ये आपकी दिसंबर में कितनी पहुंच गई है? -2.71%, जो नवंबर में -3.91% थी। ठीक है, रूरल फूड इन्फ्लेशन आपके देखने को लिए है -3.08%, एंड अर्बन की बात करें तो इट रीच्ड -2.09%। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन की बात करें
तो इसमें हमें देखने को मिला है आपका सर्च मतलब हाई, यहाँ पे हमें जो है इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है 4.45% इन मंथ ऑफ दिसंबर 2025। जो आपका नवंबर में कितना देखने को मिला था, 4.23% हमें देखने को मिला था नवंबर 2025 में। इसके अलावा स्टेट वाइज इन्फ्लेशन की बात करें तो सबसे हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो हमें देखने को मिला है वो है आपका केरला स्टेट में 9.49%, फॉलोड बाय कर्नाटका 2.99%, आंध्र प्रदेश 2.71%, तमिलनाडु 2.67 एंड जम्मू एंड कश्मीर आपका है विद 2.26%, राइट। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट इन दिसंबर 2025। तो हाईएस्ट किस में था, केरला में था, ठीक है, 9.49% आपका था, फाइन। Now next question है, which company has received a certificate of authorization from Reserve Bank of India to operate as a payment aggregator online and offline। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको लाइसेंस मिला है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन मिला है आरबीआई से कि वो ऑपरेट कर सकता है पेमेंट एग्रीगेटर ऑनलाइन एंड पेमेंट एग्रीगेटर एज अ ऑफलाइन अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। सो इस कंपनी का नाम है इनोवेटी टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का यहाँ पे जो है आपका पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच रीजनल रूरल बैंक बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस अ फुली सोलर पावर्ड मोबाइल एटीएम वैन कॉल्ड टीजीबी ऑन व्हील्स। सो इनमें से कौन सा रीजनल रूरल बैंक है जिसने एक सोलर पावर्ड मोबाइल एटीएम वैन आपका जो है इंट्रोड्यूस किया है। तो इट इज लॉन्च बाय दी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, ठीक है, और इसका नाम टीजीबी ऑन व्हील्स त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के नाम पे ही पड़ा है, ठीक है। टीजीबी ने लॉन्च किया है इस प्रोजेक्ट को विद सपोर्ट फ्रॉम दी नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके अलावा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक को इस इनिशिएटिव के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड भी दिया गया था। एंड एज ऑफ नाउ टीजीबी जो है, जो आपका त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है, ये ऑपरेट कर रहा है 3 सोलर पावर्ड एटीएम वैन्स इन त्रिपुरा, ओके। Now next is, the Government of India recently revoked the quality control order on which industrial material, thereby removing the requirement for compulsory BIS certification। तो recently Government of India ने आपकी quality control orders जो हैं वो हटा दिए हैं। इसका मतलब कि जो BIS के standards हैं वो अब follow करना mandatory नहीं होगा, ठीक है। तो कंपनीज को थोड़ा छूट यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, साथ में ही कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाएगा आपका। सो इनमें से कौन सा आपका जो है इंडस्ट्रियल मटेरियल है जिसके लिए ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आपके रिवोक किए गए हैं। सो इट इज फ्लक्स कॉर्ड सोल्डर वायर, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पे ये आपके हटाए गए हैं। नाउ यहाँ पे कोई कंपलसरी BIS सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होगा एंड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, इनको बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड फ्यूअर डिलेज, ठीक है। साथ में ही बात करें फ्लक्स कॉर्ड सोल्डर वायर की, ये क्रिटिकल मटेरियल है जो यूज होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड जनरल मैन्युफैक्चरिंग में। एंड इन द ईयर 2023 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया था फ्लक्स कॉर्डेड सोल्डर वायर ऑर्डर 2023 को। एंड ये ऑर्डर मैंडेट करता था कि जो आपकी वायर है, ठीक है, सच वायर सोल्ड, इम्पोर्टेड और स्टॉक्ड इन इंडिया मस्ट कंफर्म टू दी IS स्टैंडर्ड। बेसिकली आपका इंडियन स्टैंडर्ड जो BIS के स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको फॉलो ये करे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, रिसेंटली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को, ठीक है। पर्पस क्या है, स्ट्रेंथन करना इंडिया के ओलंपिक इकोसिस्टम को थ्रू स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। इसके की गोल्स हैं, प्रमोट करना ओलंपिक वैल्यूज, एजुकेशन एंड एथिक्स को, इंश्योर करना होलिस्टिक एथलीट डेवलपमेंट, बिल्ड करना कैपेसिटी, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड प्रोफेशनलिज्म को, और डेवलप करना लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस एंड स्टेट ओलंपिक एसोसिएशंस द्वारा, ठीक है। साथ ही जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है इन्होंने रीएक्टिवेट किया है नेशनल ओलंपिक एकेडमी को इन दी अहमदाबाद, ठीक है। अब जो ये आपकी नेशनल ओलंपिक एकेडमी है ये सर्व करेगी एज अ सेंट्रल हब फॉर ओलंपिक एजुकेशन, लर्निंग, रिसर्च एंड डायलॉग इन इंडिया, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन है, आपके इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है PT उषा जी, वो इसके प्रेसिडेंट रहेंगे। एंड
आपके इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टर रहेंगे आपके नेशनल ओलंपिक एकेडमी के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका है इस पे बेस्ड क्वेश्चन, द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन लॉन्च विच प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन इंडियाज ओलंपिक इकोसिस्टम थ्रू स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। सो कौन सा प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया था? नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next is, which agri solution provider signed an MOU with IIT Madras to establish a corporate research center at the IIT Madras Research Park, Chennai? तो इनमें से कौन सा एग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जिन्होंने IIT मद्रास के साथ MOU साइन किया है एस्टैब्लिश करने के लिए IIT मद्रास में कॉर्पोरेट रिसर्च सेंटर को? सो इट इज योर कोरामंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये MOU साइन किया था एंड द MOU वाज एक्सचेंज्ड बिटवीन दी नारायण वेलयन जो होल टाइम डायरेक्टर हैं आपके स्ट्रैटेजिक सोर्सिंग कोरामंडल इंटरनेशनल के, एंड प्रोफेसर वी कामाकोटी जो डायरेक्टर हैं IIT मद्रास के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है सुरजीत भुजबल जो स्पेशल सेक्रेटरी एंड मेंबर हैं आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के CBIC के। इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक गेटवे लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम आइसगेट LPMS को एट विच इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। तो कहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया है? ये अगरतला त्रिपुरा में के जो आपका इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वहां पे इनॉग्रेट आपका जो है किया गया है, ठीक है। दिस इंटीग्रेशन कनेक्ट्स आइसगेट विद LMPS विच विल इनेबल रियल टाइम two-way data flow between your custom electronic system and the land port operations. Now next is India AI mission under the Ministry of Electronics and Information Technology signed an MOU with which state level corporation to build one of India's largest AI skill ecosystem. So India AI mission जो है इन्होंने recently आपके उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ जो है MOU साइन किया है फॉर बिल्डिंग द इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किलिंग इकोसिस्टम, ठीक है। अब इनका प्लान क्या है इस MOU के तहत? 65 लैब यहाँ पे बनाना उत्तर प्रदेश में विच इज इक्विप्ड विद द मॉडर्न कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें से 2 लैब ऑलरेडी फंक्शनल आपकी हो गई हैं, एक तो लखनऊ में और एक गोरखपुर में आपकी, ठीक है। एक इंडस्ट्रियल लेड लैब यहाँ पे होगी आपकी पिलीभीत में, ठीक है, जो ऑपरेशनल है। साथ में ही यहाँ पे क्या बोला है, पाइन लैब्स आपकी रहेंगी, 49 लैब्स अप्रूव की गई हैं अंडर इम्प्लीमेंटेशन एंड 13 मोर लैब्स टू बी आइडेंटिफाइड टू कंप्लीट द नेटवर्क, ठीक है। तो ये सारी चीज यहाँ पे शेयर की गई थी। इसके अलावा जो ये लैब्स हैं ये हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स को कि उन्हें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके यूजिंग AI टूल्स, डेटा सेट्स, रियल टाइम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, ओके। Now next is, according to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, India's fish production more than doubled over a past decade, rising 106% from 95.79 lakh tons in the financial year 2014 to how many lakhs tons in the financial year 2025. तो यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, न्यूज़ आई थी कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री है इन्होंने बताया है कि इंडिया का जो फिश प्रोडक्शन है आपका फाइनेंशियल ईयर 2014 से फाइनेंशियल ईयर 2025 तक ये कितना बढ़ा है? 106% बढ़ा है एंड इट रीच टू 197.75 लाख टन्स इन दी फाइनेंशियल ईयर 2025, ठीक है। इसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। फिश प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में एंड इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 8% ऑफ अ ग्लोबल आउटपुट। साथ में ही एक्वाकल्चर में बात करें तो इंडिया जो है सेकेंड नंबर पे आता है एंड लीड करता है इन द श्रिम्प प्रोडक्शन एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका इन द कैप्चर फिशेस, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका है फिशरी सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी की तो ये हमें देखने को मिली है कि इट रोज टू 4.77 टन्स पर हेक्टेयर, ठीक है। सी फूड की बात करें तो सी फूड जो है ये हमारा ऑल टाइम हाई है ऑफ 62,408 करोड़ जो जिसमें हमें जो है इंक्रीज देखने को मिला है 3.11% का, ठीक है। एक्सपोर्ट वॉल्यूम कितना देखने को मिला है 16.98 लाख टन्स का, ठीक है। वैल्यू एडेड सी फूड एक्सपोर्ट जो है इट रोज टू 56% ओवर दी 5 ईयर्स एंड ये आपका 7,589.93 करोड़ में पहुंच गया है, ठीक है।
विच नियरली कॉन्ट्रीब्यूट 11% ऑफ द एक्सपोर्ट बास्केट। ठीक है, नेक्स्ट है फिशरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है हमारा 7.43% ऑफ एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड 2014-15 से। ठीक है, जो आपका वन ऑफ द हाईएस्ट एग्री एंड एलाइड सेक्टर है। इसमें यहाँ पे अगर बात करें हम एम्प्लॉयमेंट की तो 74.66 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स यहाँ पे क्रिएट की गई हैं सिंस 2014-15। ठीक है, इसके अलावा फिशरी स्कीम्स एंड इन्वेस्टमेंट जो आपकी इस बीच में हमें देखने को मिली है, और इसमें प्रोजेक्ट अप्रूव कितने आपके जो प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं उसका कितना लगभग कॉस्ट यहाँ पे रहा है, तो इट इज 32,723 करोड़ का। एंड टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिली है 38,572 करोड़ की अंडर दीज स्कीम्स। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो गया, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और ब्लू रेवोल्यूशन, राइट, ये सारे इसमें आते हैं आपके। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल 2026। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने लॉन्च किया है, इशू किया है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल 2026। ठीक है, अब यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है अंडर द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन इंडिया इंश्योर करना, विच इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, एथलीट इंक्लूजन एंड अलाइनमेंट विद द ओलंपिक चार्टर। ठीक है, अब इसके तहत क्या बोला गया है, रिप्रेजेंटेशन जो होना चाहिए एथलीट का इन योर स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट, एटलीस्ट 4 आपके स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट होने चाहिए। दे मस्ट बी इंक्लूडेड इन द जनरल बॉडी ऑफ योर NSB नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज बेसिकली। ठीक है, 50% इसमें से विमेन होनी चाहिए एंड एटलीस्ट 4 women must be represented in the executive committee, ये भी बोला गया है। Now, national sports bodies can reserve post for sports person of outstanding merit in their bylaws। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें मिनिमम 25 years होने चाहिए and must be retired from active sports and he or she should not have completed in the selection level event for at least 1 year before applying। ठीक है, ये सारी कंडीशंस रखी गई हैं। इसके साथ ही यहाँ पे क्या बोला है, 10 लेवल बेस्ड ऑफ स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स यहाँ पे होने चाहिए, कवर एथलीट्स फ्रॉम ओलंपिक पैरालंपिक मेडलिस्ट डाउन टू द नेशनल गेम्स चैंपियनशिप मेडलिस्ट। इलेक्शन एंड गवर्नेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है, क्लियर टाइमलाइंस एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए इलेक्शंस के लिए। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें, एनीवन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड बाय कोर्ट कैन नॉट बी मेंबर ऑफ कंटेस्ट इलेक्शन, मतलब इलेक्शन का पार्ट वो नहीं बन सकता अगर कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड बाय कोर्ट है तो। ठीक है, नाउ इलेक्शन पैनल की बात करें तो इट मस्ट हैव एटलीस्ट 20 क्वालिफाइड मेंबर्स। ठीक है, इलेक्शन पैनल में 20 क्वालिफाइड मेंबर्स होने चाहिए। फी कैप यहाँ पे रखी गई है 5 लाख की फॉर इलेक्टोरल ऑफिसर्स, असिस्टेंट्स और मैनुअली अग्रीड फी, राइट। बायलॉज अमेंडमेंट जो है इसमें, तो जो आपके नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज जो आपकी होंगी, ठीक है, ऑल नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज मस्ट अमेंड देयर बायलॉज विद इन 6 months टू कंप्लाई विद द एक्ट एंड रूल्स। तो 6 months में इनको यहाँ पे ये चीज करनी होगी। ठीक है, प्रोविजन और रिलैक्सेशन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दे कैन रिलैक्स प्रोविजन फॉर अप टू 12 months इन अ स्पेशल केसेस, राइट। तो ये सारे रूल्स आपके यहाँ पे लाए गए हैं। Now, what is the minimum age required for sports person of outstanding merit to be eligible under the rules? तो मिनिमम कितनी चाहिए एज, 25 years की चाहिए। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Now, next is which state government's Department of Women and Child Development launched the Gru Lakshmi digital marketing portal as an extension of the flagship Gru Lakshmi scheme at the Karmani Utsav 2026 to promote women entrepreneurship, economic independence and digital inclusion। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने आपका लॉन्च किया था इस पोर्टल को, गृहलक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल को? इट इज लॉन्च बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट। ठीक है, इट इज लॉन्च बाय योर कर्नाटका गवर्नमेंट, राइट। अब इस पोर्टल की बात करें, ये जो पोर्टल है इट विल इनेबल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टू सेल हैंडीक्राफ्ट्स, फूड आइटम्स, ज्वेलरी, क्लोथिंग एंड ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स ग्लोबली। ठीक है, वो ग्लोबली जो है इस पोर्टल के थ्रू ये सेल कर सकते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कैन एनरोल वाया गृहलक्ष्मी digital.org प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसमें
ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्रोवाइड करेगा वोकेशनल ट्रेनिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, ऑपरेट करेगा स्टेट बैंक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, एनहांस करेगा बिजनेस एंड डिजिटल मार्केटिंग कैपेबिलिटीज को वुमेन्स के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बोला है, ओनली वेरीफाइड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कैन रजिस्टर ensuring प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ गृह लक्ष्मी स्कीम जो प्रोवाइड करता है 2000 पर मंथ फॉर वुमेन हेड्स ऑफ एलिजिबल हाउस होल्ड्स इन कर्नाटका। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें है न्यूज में। देन नेक्स्ट है, विच इंडियन आर्मी ऑफिसर रिसीव द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 इन द जेंडर कैटेगरी फॉर प्रोजेक्ट इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस while serving the United Nation mission in the South Sudan। तो आपका जो मेजर स्वाति संथा कुमार हैं, इनको ये अवार्ड मिला है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025। ठीक है, किसके लिए, कौन से प्रोजेक्ट के लिए, आपका जेंडर कैटेगरी फॉर प्रोजेक्ट इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस, इस प्रोजेक्ट के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब मेजर स्वाति संथा जो है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं बेंगलुरु कर्नाटका से, एंड शी सर्व्स इन अ कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर। राइट नाउ इस प्रोजेक्ट की बात करें, इक्वल पार्टनर लास्टिंग पीस, इसका मेन पर्पस क्या था, स्ट्रेंथन करना ग्रास रूट कनेक्शन विद द विमेन्स इन अ conflict affected areas under the United Nation mission in South Sudan। ठीक है, एंड इस प्रोजेक्ट की वजह से this project enable over 5000 women to participate in the local activities and peace building। तो इस प्रोजेक्ट की वजह से इनको, हमारी जो मेजर स्वाति संथा कुमार जी हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब इस अवार्ड की बात करते हैं। तो ये अवार्ड जो है अनाउंस किया गया था एंटोनियो गटरेस द्वारा, जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं आपके यूएन के। ठीक है, अब इसका मेन पर्पस क्या है, एनुअल ऑनर देना टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन बाय द यूएन पर्सनल पीस मेकर्स एंड टीम्स। ठीक है, फोकस एरिया इसका रहेगा आपका लीडरशिप, इनोवेशन, अकाउंटेबिलिटी, मेजरेबल इम्पैक्ट ऑन पीस एंड योर डेवलपमेंट। ठीक है, कोर प्रायोरिटीज रहेंगे जेंडर इक्वालिटी, इंक्लूजन, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन। अब 2025 का जो अवार्ड था, इसकी कैटेगरीज कौन सी थी आपकी, एक था आपका इनोवेशन, देन कॉलेजिनलिटी, ठीक है, जेंडर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, मल्टीलिंग्विज्म एंड लीडरशिप और सर्विस एक्सीलेंस। तो ये इसके कैटेगरीज थे। नाउ नेक्स्ट इज द वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जनवरी 2026। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जनवरी 2026 रिलीज किया था, और इस रिपोर्ट में प्रोजेक्ट किया था इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ होगी आपकी, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025 की, वो कितनी रहेगी। सो इट इज मेंशन्ड कि ये 7.2% आपकी रहेगी। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 6.5%, फाइनेंशियल ईयर 2028 के लिए 6.6%। ग्लोबल ग्रोथ रेट इसमें बताया गया है कैलेंडर ईयर 2026 का 2.6%, एंड साउथ एशिया रीजन का 6.2% बताया गया है कैलेंडर ईयर 2026 का। अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो प्रेसिडेंट इसके हैं अजय बांगा, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और 1944 में से स्टैब्लिश किया गया था। Now next up question है, which private sector bank enabled its net banking platform to support payment and receipt of electronic receipt for government transaction through the government of Karnataka's खजाने 2 सिस्टम। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने बेसिकली यहाँ पे इनेबल किया है इसके नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म को, कि सब वो सपोर्ट करे पेमेंट एंड रिसिप्ट, आपके इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट्स बेसिकली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन थ्रू दी स्टेट गवर्नमेंट कर्नाटका की जो स्टेट गवर्नमेंट है आपकी, बेसिकली उसके खजाने 2 सिस्टम से। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कर्नाटका बैंक। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएफआरडीए ने अभी रिसेंटली 15 मेंबर हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई है फॉर्मुलेट करने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर अ शॉर्ट पे आउट अंडर द एनपीएस, अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी। तो इस कमेटी के चेयरपर्सन बनाए गए हैं आपके एमएस साहू। ठीक है, जो आपके फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं आईबीबीआई के, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के। ठीक है, पीएफआरडीए के बारे में बात करें तो इसके चेयरपर्सन है शिवा सुब्रमण्यम रमन, हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। नाउ नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट न्यूज है इंडस फूड 2026। आपका जो है यहाँ पे एक इवेंट हुआ था, एशिया का प्रीमियर ग्लोबल फूड एंड बेवरेज सोर्सिंग एंड ट्रेड शो था, जो आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में। राइट, किसने ऑर्गेनाइज किया था, ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
अब यहाँ पे न्यू पवेलियन हमें देखने को मिले थे, जैसे पेट फूड एंड एनिमल न्यूट्रिशन एंड कुकवेयर एंड किचनवेयर में। एज अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट फर्स्ट वर्ल्ड culinary हेरिटेज कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे हुई थी 2026 की, विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन फेडरेशन ऑफ culinary एसोसिएशन। ठीक है, इट ब्रिंग्स टुगेदर योर इंटरनेशनल एंड इंडियन शेफ्स, पॉलिसी मेकर्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स। जो फोकस मतलब इस कॉन्फ्रेंस का जो फोकस था वो किस चीज पे था? प्रिजर्वेशन ऑफ culinary हेरिटेज एंड इनोवेशन इन अ फूड सिस्टम, राइट। इसके अलावा यहाँ पे एक स्टार्टअप चैलेंज भी आपका देखने को मिला था, विच इज लॉन्च बाय द APEDA एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा इसको आपका लॉन्च किया गया था, विच इज भारतीय स्टार्टअप चैलेंज। ठीक है, विच इज, इसका फुल फॉर्म क्या है? भारत हब फॉर एग्रीटेक रेसिलेंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट, राइट। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ भारतीय स्टार्टअप चैलेंज। किसने लॉन्च किया था? APEDA द्वारा लॉन्च किया गया था। मेन एम क्या था? प्रमोट करना इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को इन एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट। ओके, इसके अलावा यहाँ पे सपोर्ट ऑफर किया गया था, जैसे मेंटोरशिप फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, मार्केट एक्सेस गाइडेंस, पॉलिसी फैसिलिटेशन टू ईज एक्सपोर्ट प्रोसेस, राइट। इसके अलावा ग्लोबल एक्सपोजर की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है? सिलेक्टेड स्टार्टअप जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे गल्फ फूड दुबई UAE में एंड बायोफेज जो आपकी जर्मनी की ऑर्गेनाइजेशन है इसमें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे APEDA पवेलियन की बात करें तो शोकेस किया गया था एक्सपोर्ट रेडी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को, हाईलाइट किया गया था क्वालिटी अश्योरेंस, ट्रेसिबिलिटी सिस्टम, GI टैग प्रोडक्ट्स एंड सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस, राइट। इसके साथ ही कुछ MOU भी यहाँ पे साइन हुए थे, जैसे खलीफा इकोनॉमिक जोन आबू धाबी ने एग्रीमेंट साइन किया था आपका ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, मेन पर्पस क्या है? स्ट्रेंथन करना इंडिया UAE फूड कॉरिडोर को एंड बूस्ट करना बायलैटरल फूड ट्रेड को बिटवीन दीज टू कंट्रीज। ठीक है, साथ में ही कुछ इनिशिएटिव्स भी यहाँ पे आपके देखने को मिले थे जो लॉन्च हुए थे, जैसे इंडिया UAE फूड कॉरिडोर आबू धाबी फूड हब द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। मेन एम क्या है? फूड सिक्योरिटी, सप्लाई चेन एफिशिएंसी एंड बायलैटरल ट्रेड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका सऊदी अरेबिया माइलस्टोन। यहाँ पे एक एग्जीबिटर थे आपके एल सलन, जिन्होंने सेलिब्रेट किया है 75 ईयर्स ऑफ लेगेसी स्ट्रेंथनिंग इंडिया सऊदी फूड ट्रेड टाइज। ठीक है, इसके अलावा एक सेशन यहाँ पे हुआ था DP वर्ल्ड द्वारा ऑन एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन पॉलिसी डायलॉग पे, भारत मार्ट एंड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म नाम से ये देखने को मिला था। इसके अलावा टेस्टिंग एंड इनोवेशन प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे फीचर किया गया था साइप्रस का चीज एंड वाइन टेस्टिंग एंड APEDA का भारतीय इनिशिएटिव। ठीक है, देन अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ TPCI ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन है मोहित सिंगला, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसे 2012 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे ओबिचुरी की। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ जनवरी थॉमस कुथिरावतम जो है, जो वेटरन लीडर है आपके केरला कांग्रेस के, इनका डेथ हुआ था एंड ही सर्व्ड एज अ MP इन राज्यसभा। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग केरला फ्रॉम 1985 टू 1991। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।